that I should take the high road. Fuck that, I'm finna hit back till I run out of gunpowder and split this. Hello guys, welcome to my channel All in One Learners Education by सिद्धांत गुप्ता। आज मैं लेके आया हूँ बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का केस स्टडी 4 मार्क सीरीज़। और अगर आपको मेरे नोट्स अच्छे लगे हों तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये केस स्टडी एग्ज़ाम में आ सकती हैं। अब मैं शुरू करता हूँ मेरी पहली केस स्टडी। मेरी फर्स्ट केस स्टडी आपकी स्क्रीन पर है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। मेरी पहली केस स्टडी ये है। आशुतोष गोंका वॉज वर्किंग इन एक्स लिमिटेड, अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एयर प्योरीफायर। आशुतोष गोंका काम करते हैं एक्सी लिमिटेड में, और वो कंपनी क्या करती है, एयर प्योरीफायर को मैन्युफैक्चर करती है। ही फाउंड दैट द प्रॉफिट्स हैड स्टार्टेड डिक्लाइनिंग फ्रॉम द लास्ट 6 मंथ्स। अब आशुतोष ने क्या नोटिस किया कि जो है 6 महीने में उनका प्रॉफिट क्या हो रहा है, घट रहा है। अ प्रॉफिट हैज़ एन इम्प्लीकेशन ऑन द सर्वाइवल ऑफ द फर्म, सो ही एनालाइज द बिजनेस इन्वायरमेंट टू फाइंड आउट द रीज़न फॉर हिज डिक्लाइनिंग। अब उन्होंने आशुतोष ने क्या किया कि उन्होंने एनालाइज किया कि प्रॉफिट क्यों हमारा घट रहा है। ओके, अब हमें ये तो स्टोरी थी। अब देखते हैं कि हमें क्या करना है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। इसमें पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट एट विच द आशुतोष गोंका वॉज वर्किंग। यहाँ पे पूछ रहा है कि आशुतोष जो है कंपनी में किस लेवल पे काम करते हैं। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है स्टेट 3 अदर फंक्शन बीइंग परफॉर्म्ड बाय आशुतोष गोंका। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि जिस लेवल में वो काम करते हैं उसके 3 फंक्शंस आप एक्सप्लेन करिए, बताइए। ठीक है, अब हम चलिए इसके आंसर पे आते हैं। इसका आंसर है, पहला है तो कौन से लेवल पे काम करते हैं, ये टॉप लेवल पे काम करते हैं। टॉप लेवल ही वाले क्या करते हैं कि एनालाइज करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। अब इसका फंक्शन में देखते हैं टॉप लेवल के फंक्शंस क्या होते हैं। पहला फंक्शन आपके है टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। टॉप लेवल क्या करता है कि सारे डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करके रखता है, एक दूसरे को आपस में बांधे रखता है। ओके, अब सेकंड हमारा कहता है कि टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का जो वेलफेयर और सर्वाइवल है उसका रिस्पॉन्सिबल कौन रहता है, टॉप लेवल। मतलब कि यहाँ पे ये कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन अगर सर्वाइव कर रही है तो भी इसका जिम्मेदार टॉप लेवल होगा, और अगर वेलफेयर में है तब भी टॉप लेवल में होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन जो है फ़ायदे में है तो भी टॉप लेवल के पास मतलब कि रिस्पॉन्सिबल रहेगी, और अगर लॉस में है तब भी। ओके, अब थर्ड हमारी क्या कहता है फंक्शन, द फॉर्मुलेट ओवर ऑल द ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड स्ट्रैटेजीज फॉर देयर अचीवमेंट। सारे जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स या स्ट्रैटेजीज वगैरह पॉलिसी वगैरह बनाता है, कौन बनाता है, टॉप लेवल बनाता है। ओके, अब हम फोर्थ पे आते हैं, टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस एंड फॉर इट इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। ओके, यहाँ पे कह रहा है कि टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल द एक्टिविटीज़। टॉप लेवल क्या करता है कि सारी एक्टिविटीज़ पे रिस्पॉन्सिबल है ऑफ द बिजनेस एंड फॉर इट्स इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी, जिसका इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ता है, सोसाइटी के ऊपर। ओके, अब हम अपनी नेक्स्ट स्टडी पे आते हैं, नेक्स्ट केस स्टडी पे आते हैं, जो कि है हमारे आपके सामने ये ऋषितोष मुखर्जी। तो ऋषितोष मुखर्जी क्या है इसमें, ऋषितोष मुखर्जी हैज़ रिसेंटली ज्वाइंड एमबी लिमिटेड। एमबी लिमिटेड में अभी आए हैं, अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग रेफ्रिजरेटर। ये वो कंपनी है जो रेफ्रिजरेटर को मैन्युफैक्चर करती है। एंड ही फाउंड दैट हिज डिपार्टमेंट। अब इन्होंने क्या किया कि अपने डिपार्टमेंट को फाउंड किया, वॉज अंडर स्टाफ्ड एंड डिपार्टमेंट्स वर नॉट कोऑपरेटिंग। अब इन्होंने अपने डिपार्टमेंट को एनालाइज किया कि इनके डिपार्टमेंट में कोऑपरेशन नहीं है, कोऑपरेटिंग जो है होती एक नहीं है। विथ हिज डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग, इनका ऑर्गेनाइजेशन जिसकी वजह से स्मूथ फंक्शन नहीं हो पा रहा है। देयरफॉर ही एंश्योर्ड दैट दिस डिपार्टमेंट हैज़ द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉयर्स। अब इस ऑर्गेनाइजेशन या ऑपरेशन को क्या चाहिए, कुछ नए एम्प्लॉयर्स चाहिए। इट्स ए कोऑपरेशन
विथ अदर डिपार्टमेंट्स इज इम्प्रूव, जिसकी वजह से अलग जो दूसरे कॉपरेशन है वो इम्प्रूव हो सके। अब इसमें कहना क्या चाह रहा है, इसमें भी वही कह रहा है कि पहला कह रहा है कि आइडेंटिफाई द लेवल एट विच ऋषितोष मुखर्जी वॉज वर्किंग। यहाँ पे कह रहा है कि जो ऋषितोष मुखर्जी जी हैं वो किस लेवल पे काम करते हैं और उनके कुछ फंक्शंस बताइए। ये मैंने सेकंड भी इसी साथ बता दिया, फिर से रीड कर देता हूँ। आल्सो स्टेट 3 more functions required to be performed by ऋषितोष मुखर्जी एट दिस लेवल। ओके, अब इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। अब इसका सॉल्यूशन कह रहा है कि पहला है ये मिडिल लेवल। ऋषितोष मुखर्जी किस पे काम करते हैं, मिडिल लेवल में काम करते हैं। और मिडिल लेवल के फंक्शन क्या है कि द इंटरप्रेट द पॉलिसी फ्रेम बाय द टॉप मैन। टॉप लेवल ने जो पॉलिसीज़ वगैरह फ्रेम करी हैं उसी के ऊपर ये काम करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल होता है वही गोल सारे डिपार्टमेंट्स का भी होता है उसी ऑर्गेनाइजेशन का। मतलब कि सारे इंडिविजुअल काम करते हैं अपने गोल के लिए, लेकिन वो गोल कौन होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है। मैं वही समझाना चाह रहा हूँ। अब मिडिल लेवल क्या करता है कि वो टॉप लेवल और लोअर लेवल को दोनों को बांधे भी रखता है। अब सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं, टू एंश्योर डैट देयर डिपार्टमेंट हैज़ द नेसेसरी पर्सनल, और ये डिपार्टमेंट पर्सनली भी होता है। ओके, टू असाइन नेसेसरी ड्यूटीज़। अब नेसेसरी ड्यूटीज़ हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन। ओके, यहाँ पे कह रहा है कि अलग अलग जो इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके कुछ पर्सनल ड्यूटीज़ होती हैं, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। उनको ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हर एक को जिसके पास जो टैलेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन में उसको वो जॉब या ड्यूटीज़ दे दी जाती है, वो जॉब उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। अब आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, क्या कहता है, टू मोटिवेट एम्प्लॉयज़ ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स टू अचीव द डिज़ायर ऑब्जेक्टिव्स। अब यहाँ पे मिडिल लेवल क्या करता है कि जो डिपार्टमेंट है उसको क्या करता है, मोटिवेट। डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको मोटिवेट करता है कि जो है अपनी डिज़ायर, अपने गोल को अचीव कर सकें। अब वो अगर अपने डिज़ायर गोल को अचीव कर लेंगे तो जिसकी वजह से क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी अचीव हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट हमें कहता है कि टू कोऑपरेट विथ डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर डिपार्टमेंट में स्मूथ फंक्शनिंग रहेगी तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, एकदम स्मूथ चलेगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, अच्छे से अच्छा प्रॉफिट भी बढ़िया होगा और ऑर्गेनाइजेशन भी बढ़िया ग्रोथ करेगी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट केस स्टडी हमारी है मिस्टर डेविड वाली। मिस्टर डेविड, द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एच जिंक लिमिटेड, एट टाइम्स गेट इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज़ लाइक प्रोक्योरमेंट of raw material, production, quality control, goods, employee discipline etc. मिस्टर डेविड क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं किसके, जिंक लिमिटेड के। और ये क्या देखते हैं, इनको देखना रहता है कि जो गुड्स है उसकी प्रोडक्शन कैसी हो रही है, उसकी क्वालिटी कैसी है, रॉ मटेरियल सही से यूज़ हुआ है कि नहीं, एम्प्लॉय में डिसिप्लिन है कि नहीं। ये कौन देखता है, ये आता है हमारा टॉप लेवल में। ठीक है, अब देखते हैं टॉप लेवल में आता है। सॉरी मैंने आंसर बता दिया है। चलिए अब इसको और डीपली देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन इसमें पूछता है, नेम द लेवल ऑफ मैनेजमेंट विच, मतलब मिस्टर डेविड कौन से लेवल में है। सेकंड पूछता है, डू यू थिंक डेविड मस्ट बी इन्वॉल्व इन सच एक्टिविटीज़, गिव रीज़न। ओके, यहाँ पे पूछ रहा है कि जो मिस्टर डेविड है वो इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं या नहीं, तो इसके लिए रीज़न बताइए। अब थर्ड है, लिस्ट 2 इम्पॉर्टेंट फंक्शंस मिस्टर डेविड मस्ट परफॉर्म। अब 2 फंक्शन ऐसे बताइए जो मिस्टर डेविड को परफॉर्म करना ज़रूरी है। ठीक है, अब इसके सॉल्यूशन में मैं बताता हूँ कि पहले वाले का आंसर तो है टॉप लेवल मैनेजमेंट, जो मैंने बता दिया था अभी। ऐसा इसलिए क्योंकि मिस्टर डेविड क्या करेंगे कि वो सारे देखेंगे कि क्वालिटी जो गुड्स है उसकी क्वालिटी कैसी है, रॉ मटेरियल कैसा है, प्रोडक्शन, ये सारी डिसिप्लिन एम्प्लॉय में है या नहीं, ये सब। तो ये किस में आएगा, टॉप लेवल में। अब आते हैं नो, अब यहाँ पर डू यू थिंक जो वाला है, डेविड मस्ट बी इन्वॉल्व इन सच एक्टिविटीज़, गिव रीज़न।
अब इसमें डेबिट इन्वॉल्व रहते हैं या नहीं रहते हैं? क्यों? एज दीज आर रूटीन फंक्शन टू बी परफॉर्म्ड बाय ऑपरेशनल मैनेजर, क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज़ कौन करते हैं? ऑपरेशनल मैनेजर करते हैं। अब थर्ड है हमारा लिस्ट टू इम्पॉर्टेंट फंक्शंस मिस्टर डेविड मस्ट परफॉर्म। अब इसमें 2 फंक्शन ऐसे बताइए जो मिस्टर डेविड को करना ही करना है। देखते हैं क्या करते हैं। पहला है कि इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन वन डायरेक्शन। अब यहाँ पे ये डेविड साहब हमारे क्या करते हैं कि सारे डिपार्टमेंट को एक ही डायरेक्शन में कर देते हैं, मतलब एक ही डायरेक्शन की तरफ मोटिवेट करते हैं, जिसके ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या हो, आसानी से अचीव हो सके। और दूसरा क्या करते हैं कि रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे ये इनकी जिम्मेदारी बनती है कि इनका ऑर्गेनाइजेशन जो सर्वाइव करे, कहाँ पे? बिजनेस इन्वायरमेंट में, मतलब अच्छा खासा ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ कराना, प्रॉफिट मेक कराना, ये सब। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट केस स्टडी पे। आपने हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिए, और अगर कोई भी डाउट हो हमारे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। अब मेरी नेक्स्ट केस स्टडी ये है, लास्ट केस स्टडी है जो आप देख सकते हैं ये, तो इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो पहली आती है ये केस स्टडी, ये है स्विस टेली सिस्टम। क्या नाम है इसका? स्विस टेली सिस्टम इज़ अ सक्सेसफुल कंपनी मैन्युफैक्चरिंग वेब कैम्स एंड एक्सेसरीज। ये स्विस टेली सिस्टम कंपनी है, ये क्या करती है कि वेब कैम वगैरह बनाती है, मतलब कैमरा वगैरह, वेब, सारे कंप्यूटर, डिजिटल मार्केटिंग, ये सब मान लीजिए कंप्यूटर वगैरह, कैमरा वगैरह ये सब बनाती है। तो सिंस लास्ट 2 मंथ्स, अभी जो लास्ट 2 मंथ्स गए हैं, तो प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी आर डिक्लाइनिंग। तो जो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो क्या हो गया है? डिक्लाइन हो गया है। तो आगे है द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ब्लेम्स मार्केटिंग डिपार्टमेंट फॉर नॉट मीटिंग रेवेन्यू टारगेट। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो किसको ब्लेम कर रहा है? मार्केटिंग डिपार्टमेंट को, और क्योंकि वो अपना रेवेन्यू टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे हैं। द मार्केटिंग डिपार्टमेंट ब्लेम्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और मार्केटिंग वाले ब्लेम कर रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फॉर नॉट मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटीज प्रोडक्ट्स, क्योंकि वो प्रोडक्ट्स को अच्छा खासा बना नहीं रहे। अब द फाइनेंस डिपार्टमेंट ब्लेम करता है प्रोडक्शन को भी और मार्केटिंग डिपार्टमेंट को भी फॉर डिक्लाइनिंग प्रॉफिट के लिए ऑफ द कंपनी, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट क्या हो रहा है? डिक्लाइन हो रहा है। ऐसा भी सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं? ब्लेम कर रहे हैं। लेकिन अब देखते हैं क्या होता है इसमें। ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट स्विस टेली सिस्टम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे पहले पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई द एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट विच इज़ लैकिंग इन द अबव सिचुएशन। यहाँ पे कह रहा है कि ऐसा कौन सा मैनेजमेंट है जो यहाँ पे नहीं है। ओके, और दूसरा कह रहा है स्टेट 3 फीचर्स ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट आइडेंटिफाई इन क्वेश्चन। जो आपने इस क्वेश्चन के हिसाब से आपने जो आइडेंटिफाई किया हुआ है उसके कुछ फीचर्स भी बता दीजिए जो है। ओके, चलिए हम एक्सप्लेन कर देते हैं। तो पहला है, इसका आंसर है द एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट विच इज़ लैकिंग इज़ कोऑर्डिनेशन। क्या है? कोऑर्डिनेशन, मतलब कि जिसकी वजह से जो है हमारा ऑर्गेनाइजेशन अच्छा नहीं चल पा रहा है। तो चलिए, कोऑर्डिनेशन तो आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो मेरी प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है, तब भी मैं फिर से आपको बता देता हूँ। यहाँ पे कह रहा है कोऑर्डिनेशन का मतलब सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे से मेल जोल बना के जो है सारे काम एक साथ, सारे डिपार्टमेंट एक साथ मिलजुल कर काम करना, उसी को कहते हैं कोऑर्डिनेशन। अब इसके कोऑर्डिनेशन की फीचर्स देख लीजिए। पहला फीचर है इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। कोऑर्डिनेशन क्या करता है कि इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स, सारे ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट कर देता है। अब देखिए कैसे का, इट इज़ एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट एंड नॉट इंडिविजुअली एफर्ट। यहाँ पे इंडिविजुअली एफर्ट नहीं देखा जाता, यहाँ पे ग्रुप एफर्ट देखा जाता है, उसी को क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन। देखिए कैसे, ये फंक्शन है इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट। जो मैंने बताया नहीं था कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल होगा वही गोल सारे इंडिविजुअल का भी होगा। जब अब वही सारे इंडिविजुअल अपने गोल को अचीव कर लेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएगा। अब मैं आता हूँ अपने सेकंड पे।
क्या कह रहा है, इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। कोऑर्डिनेशन में क्या करता है कि यहाँ पे यूनिटी दिखाता है, कितनी यूनिटी है डिपार्टमेंट में। इट इज़ बाइंडिंग फोर्स बिटवीन all the departments and ensure that all efforts are focused towards achieving the organization goal। जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया वो पॉइंट्स यही था। अब देखते हैं थर्ड वाला, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी मैनेजर। सारे मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है देख लेते हैं। द टॉप लेवल कोऑर्डिनेट द ओवरऑल प्लान। सारे टॉप लेवल क्या करते हैं कि सारे प्लान को कोऑर्डिनेट करते हैं मिडिल लेवल के साथ। मिडिल लेवल कोऑर्डिनेट द एफर्ट्स। अब मिडिल लेवल देखो, टॉप लेवल सारे प्लान को कोऑर्डिनेट करते हैं किसके साथ, मिडिल लेवल। अब मिडिल लेवल क्या कोऑर्डिनेट करते हैं, एफर्ट्स करते हैं किसके साथ, एट द डिफरेंट सेक्शन सब सेक्शन लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मतलब कि उनके नीचे जो है मैनेजमेंट होता है उनके नीचे, उसके साथ क्या करते हैं वो एफर्ट के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। द एक्टिविटीज़ ऑफ द वर्कर्स, सारी जो वर्कर्स की जो एक्टिविटी है उसके साथ अपने एफर्ट्स को भी डालते हैं। कौन करता है, मिडिल लेवल। तो टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल ये सारे एक साथ जब काम करते हैं तो इसी को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ थैंक यू गाइस, आज का टॉपिक मेरा क्लियर ख़त्म हो गया है। और मेरे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। Pikachu, 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 Pikachu.